एक एरर नॉर्मली हम लोग ने देखा है, कई बार आता है, आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि आप लोग काम कर रहे होते हो और आप कल शाम तक आपने काम किया, और या कई बार आप दिन में ही काम कर रहे थे, एक बार आपका क्लाइंट बंद हुआ और दोबारा से आपने क्लाइंट खोला तो आपको लिख के आएगा योर क्लाइंट हैज बीन इज ब्लॉक फॉर एनरोलमेंट। इसका मतलब सिंपल सा ये है, इसमें लिख के भी आता है कि कई बार आप लोग आधार सर्वर पे, आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो आधार सॉफ्टवेयर पे हम लोग हमेशा मना करते हैं कि आधार सॉफ्टवेयर अगर आपका खुला हुआ है, ओपन है, उसकी विंडो आपने लॉगिन किया हुआ है, आप बैकएंड से कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर रहे हो, कई बार प्रिंटर का आप ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या आप किसी भी आपकी आयरिस डिवाइस काम करना बंद कर दी तो उस समय आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या आप फिंगरप्रिंट डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं, या कोई भी और भी सॉफ्टवेयर या डिवाइस को आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम में अगर किसी भी तरह का कुछ चेंज मशीन कोड से संबंधित होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस अगर हार्डवेयर में होगा, तो आप दोबारा, या फिर आपका जो क्लाइंट है हैंग हो गया उस बीच, जिस टाइम पे आप किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, अगर आपका क्लाइंट हैंग होता है और दोबारा से आप उसको री लॉग इन करते हैं तो ये विंडो आपको दिखाई देती है कई बार, योर क्लाइंट इज ब्लॉक फॉर एनरोलमेंट। इसीलिए कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, या कोई भी हार्डवेयर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर या कोई डिवाइस इंस्टॉल करें, तो प्लीज उस समय पे आप अपना जो सॉफ्टवेयर है आधार का, उसको क्लोज करने के बाद ही करें। सॉफ्टवेयर जब आपको ओपन है तो उस टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से संबंधित चेंजेस अपने आधार वाले लैपटॉप में ना करें, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हो जाएगा तो आपका क्लाइंट ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप काम नहीं कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, सिंपल सा, आधार की जो सर्विसेज हैं, 4 सर्विसेज होती हैं, आधार ओटीए सर्विस है, आधार की यूएसएसआई टीवी सर्विसेज है, आधार मल्टीपल सर्विसेज होती है, आधार बीडीएम से संबंधित जो सर्विसेज हैं, वो चारों सर्विसेज को आपको स्टॉप करके स्टार्ट करना है और अपना लैपटॉप शट डाउन करके दोबारा से ऑन करना है, रीस्टार्ट करना है। इस केस में पहला जो सजेशन है कि आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। इन केस अगर फिर भी नहीं चलता है तो फिर इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम की मैक आईडी चेंज हुई है। मैक आईडी का मतलब मशीन आईडी, कोई भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो उसकी एक अपनी एक यूनिक एक मशीन आईडी होती है, जो कि आपका जो सीपीयू आप यूज कर रहे हो, मदरबोर्ड यूज करते हैं, उससे सीधे डायरेक्ट लिंक रहती है, उससे उसको कोरिलेट किया जाता है। अगर उसमें किसी भी तरह का मैक आईडी में कोई चेंजेस हो गए आपके, तो फिर आपका क्लाइंट जो है वो काम नहीं करेगा। आपको फिर हम लोगों से संपर्क करना होगा, हम आपको बताएंगे कि उस केस में क्या करना है। मशीन उस केस में दोबारा से आपको रजिस्टर करानी होगी अगर मैक आईडी आपकी नहीं रीस्टोर हो रही है। इस केस में आप ये भी कर सकते हो, आप अपने सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज अपने विंडोज में सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाके उसको रीस्टोर करेंगे, तो रीस्टोर करने पे आपकी मैक आईडी दोबारा से जो प्रॉपर्टीज आपके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उसको रीस्टोर कर लेता है सिस्टम, और उस पर वो रिटेन हो जाता है, फिर उसके बाद में आप काम कर पाते हैं। तो क्लाइंट ब्लॉक होने के रीजन मैंने आपको बताया कि क्या है। आप कई बार काम कर रहे होते हो, आपका सिस्टम एक साथ हैंग हो जाता है, हैंग होने पे आप कुछ भी करते हो, डायरेक्ट बंद कर देते हो लैपटॉप। कई बार लैपटॉप डायरेक्ट शट डाउन, जो नॉर्मली हमको क्या बताया गया भाई, हम लोग जब भी अपना लैपटॉप है तो जो प्रोसेस है स्टार्ट पे जाते हैं और शट डाउन कमांड के थ्रू शट डाउन करना चाहिए हमेशा अपना सिस्टम को। हम कई बार डायरेक्ट बंद कर देते हैं, या फिर आपके लैपटॉप में बैटरी बैकअप नहीं है तो लाइट से आप डायरेक्ट चला रहे हो अडेप्टर के थ्रू, और लाइट जाने पे एक साथ शट डाउन हो गया और आपका क्लाइंट उस समय ओपन था, उस केस में भी जो है आपका क्लाइंट ब्लॉक हो सकता है आधार, और आप एनरोलमेंट करने में असमर्थ रहेंगे। क्लाइंट ब्लॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड शटडाउन, किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड शटडाउन मतलब आप जो नॉर्मल है प्रोसेस उसके थ्रू ना करके आपने डायरेक्ट बंद कर दिया या डायरेक्ट बंद हो गया आपका सिस्टम। हार्डवेयर चेंजेस कोई भी हो सकता है, आपने हार्डवेयर को इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर आपने डाला, उसमें भी हो सकता है। कई बार आप लोग मदरबोर्ड जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना लेके जाते हो और उसको सर्विस कराने के लिए एजेंसी, जो भी आपका कोई वेंडर है या फिर दुकान है, तो उस समय पे भी अगर उसने कुछ चेंजेस किए आपके मदरबोर्ड में, कुछ चिप लेवल से कोई भी आपकी जो उसने रिपेयरिंग की है, तो उस केस में भी आपका क्लाइंट ब्लॉक हो जाएगी, आपकी मैक आईडी चेंज हो जाएगी। तो प्लीज आधार सॉफ्टवेयर, जैसे लैपटॉप में आप आधार सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा आप, चूंकि इस ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो कि बड़ा ही सेंसिटिव है, इसके अपने सिक्योरिटी फीचर्स हैं,
तो अननेसेसरी इसके साथ में आपको कोई भी चेंजेस इस तरह से नहीं करने हैं। और आधार सॉफ्टवेयर जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हो आप, उसमें आधार से संबंधित ही वर्क करें। अननेसेसरी जो कुछ एक ब्राउजर है या वेबसाइट्स हैं उनको विजिट ना करें, ठीक है, उनको ओपन ना करें अपने सिस्टम में। एक एरर और आता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखते हो कई बार आप लोग आप काम कर रहे हो, अगले दिन काम करने आए तो वहां पे आपने ऑपरेटर सिंक वाला पेज भी ओपन हो गया। ऑपरेटर सिंक पेज ओपन होने के बाद में ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के आप लोग वेरीफाई करते हो। तो ओटीपी वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाई देता है क्लाइंट एरर, सिंक ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर। इस केस में क्या करना है आपको, जो आपका आयरिस मंत्रा का ड्राइवर है, आप लोग आयरिस जो डिवाइस है वो जनरली सभी लोग हमारे जितने भी यूजुअल भाई हैं वो सब मंत्रा डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है इस केस में, इन केस अगर आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वाले पेज पे ऑपरेटर सिंक फेल्ड ड्यू टू क्लाइंट एरर अगर आ रहा है तो उसमें आपको आयरिस मंत्रा का ड्राइवर दोबारा से कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ से जो आप फेस कर रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएगी, आपको अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपका कार्य बाधित नहीं होगा। एक सबसे ज्यादा हम लोग के पास में क्वेरी आती है और आप लोग कॉल करते हो एक चीज के लिए, जिसमें मेजर जो हम लोग अभी पिछले कुछ एक समय से देख रहे हैं, या कई बार आप लोगों की विंडो अपडेट होता है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है। सॉफ्टवेयर के वर्जन जब भी अपडेट होते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 173, 174, 175 पर भी कुछ हमारे यूजर भाई हो सकता है काम कर रहे होंगे। तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, आपका जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या विंडो अपडेट हुई या जो चेंजेस मैं अभी पिछले उसमें बता रहा था कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, या कई बार जो टाइम जोन की मैं प्रॉब्लम बता रहा था उसकी वजह से भी आपका क्लाइंट जो है ऑटो हाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब जो लॉगिन पेज है आपका, आप जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट आपके डेस्कटॉप पे रहता है, आप उसको डबल क्लिक करते हो तो ओपन करने के बाद में आपका यूजर नेम डालने वाली विंडो आती है नॉर्मली जब आप काम कर रहे होते हो। लेकिन आपने जब डबल क्लिक किया तो आपकी वो विंडो नहीं आ रही है, लॉगिन पेज नहीं आ रहा है। क्या हो जा रहा है, बस पेज आता है, थोड़ी देर खुलेगा और बंद हो जाता है, या पेज आपके सामने बस दिखता है सेटिंग अप ट्रांसलेशन इस तरह से लिख के आता रहता है बस, लेकिन लॉगिन पेज नहीं आता जिसमें कि आप अपनी यूजर आईडी डालते हो, अपनी ऑपरेटर आईडी डाल के लॉगिन करते हो। तो ऑटो हेड या पेज ना खुलने पर आपको क्या करना है उस केस में, आपको सिंपल सा देखिए, मैं जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, आप जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि बहुत समय से काम कर रहे हैं, वो इतने यूजर फ्रेंडली हैं सॉफ्टवेयर के प्रति। ये वाला जो स्टेप बता रहा हूँ, बाकी मैंने बताया आपको वो नॉर्मल है, आप कर सकते हो उनको चेक। लेकिन ये जो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकलिटी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपके आधार सॉफ्टवेयर में कुछ और भी इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस केस में अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो इस वाले प्रोसेस को रिक्वेस्ट रहेगी सभी बीएलई भाई से, आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लें तभी कर पाए। अननेसेसरी आप इसको ट्राई नहीं करेंगे ज्यादा। अगर आपने ये एक बार प्रोसेस फॉलो कर लिया उसके बाद भी नहीं हुआ तो प्लीज हमारे जनपद में टीम है, डीएमडीसीज हैं, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम, वो हमारे साथ में शेयर करेंगे, या हम लोगों के साथ में डायरेक्ट भी आप कॉल करते हो, हम लोग आपसे बात करते हैं, आपके साथ में टच में रहते हैं, तो हमारे साथ में शेयर करें अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो रहा है, या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में संपर्क करें। बाकी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो इस प्रोसेस को समझ लें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। इसके लिए आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट जो कि सी ड्राइव में आपके रहता है, उसमें आपको जाने से पहले सबसे पहले आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके, क्योंकि जो भी आधार पे काम कर रहे हैं हमारे बीएलई भाई सब अवेयर हैं कि सर्विस कहाँ से ओपन की जाती है। आप स्टार्ट पे जाते हो, वहां जाके सर्विस लिखते हो, सर्विस लिखने के बाद में आपको इस तरह से एक विंडो प्राप्त होती है जिसमें कि आपको आधार से संबंधित स्टार्टिंग में 4 सर्विसेज मिलती हैं, दिखाई देंगी आपको। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट सर्विस, आधार मल्टीपल डिवाइस, आधार QSSI टीवी और आधार OTA सर्विस भी होती है। यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आधार OTA सर्विस नहीं दिख रही है, लेकिन आधार OTA सर्विस भी रहती है। यहाँ पे आपको सबसे जो अहम बात है इस केस में क्या करना है, आधार QSSI टीवी जो सर्विस है उसको स्टॉप करना है। नॉर्मली आपको स्टार्ट मिलेगी वो सर्विस, आपको यहाँ पे जाके स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट दिखने लगेगा आपको, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ स्टार्ट दिखेगा।
तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, स्टॉप करना है। और स्टॉप करने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में आपको डेटा नाम से फोल्डर मिलेगा। डेटा के अंदर आपको एलबीएस फोल्डर मिलेगा। ठीक है, एलबीएस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, एलबीएस फोल्डर को वहीं पे कॉपी करके पेस्ट कमांड देनी है। जब आप कॉपी करके पेस्ट कमांड देते हो तो ये इस तरह से डेटा नाम से फोल्डर आपको मिलेगा। इसके अंदर आर्चिव ये सारी फाइल्स रहती हैं, इंपोर्ट फाइल रहती है, एलबीएस रहती है, पैकेट है, स्टेशन है, जो भी आप पैकेट्स क्रिएट करते हो वो पैकेट वाले जो फोल्डर आ रहा है उसके अंदर रहते हैं, सेव रहते हैं वो आपके क्लाइंट में। तो यहाँ पे आपको एलबीएस नाम से जो फोल्डर मिलेगा उस फोल्डर को कॉपी करके वहीं पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद में आपको एलबीएस डैश कॉपी नाम से एक फोल्डर नजर आएगा। और एलबीएस डैश कॉपी नाम से जो फोल्डर आएगा उसको सिंपल से आपको एलबीएस डैश ओल्ड नाम से रिनेम करना है। जैसे मैंने जो स्क्रीन आपको शो की है, यहाँ पे मैं इस चीज को कर चुका हूँ, इसलिए आपको एलबीएस डैश ओल्ड दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, ऑटो हाइड होने पे एलबीएस नाम से एक फोल्डर होगा, उस एलबीएस फोल्डर को कॉपी करके वहीं पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो उसकी कॉपी एक क्रिएट हो जाती है। क्या फोल्डर क्रिएट होगा, एलबीएस डैश कॉपी नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। एलबीएस डैश कॉपी नाम के फोल्डर को आपको एलबीएस डैश ओल्ड नाम से सिंपल सा कॉपी को ओल्ड से रिप्लेस करना है। ठीक है, कॉपी को आपने ओल्ड से जब रिप्लेस करते हैं तो एलबीएस डैश ओल्ड नाम से एक फोल्डर आपको दिखाई देने लगेगा। अब जो एलबीएस नाम का फोल्डर जो आपका ओरिजिनल फोल्डर था एलबीएस, उस एलबीएस के अंदर आपको कुछ एक फाइल मिलेंगी। उस फाइल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है। और फिर से आपको सर्विस में जाना है। सर्विस पे जाके आपको जो हमने स्टॉप की थी सर्विस क्यूएस आधार QSSIDB सर्विसेज, वो सर्विसेज को आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद में आप अपना डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको 2-3 बार राइट क्लिक करके अपना रिफ्रेश क्लिक करना है, जैसे कि नॉर्मली करते हैं। कोई भी आप चेंजेस करते हो तो डेस्कटॉप पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे अपना विंडो को। जब आपकी रिफ्रेश हो जाएगी विंडो, उसके बाद आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट पे डबल क्लिक करके ओपन करना है। आपका क्लाइंट ओपन होने लगेगा। अगर ऑटो हाइड की समस्या आती है तो इस केस में आपको ये प्रक्रिया फॉलो करनी है। इस प्रक्रिया में थोड़ी सी कुछ एक टेक्निकलिटी है, इस प्रोसेस को समझने में हो सकता है कुछ बीएलई भाई या कुछ ऑपरेटर्स को समस्या हो सकती है। जिनको मैंने ये प्रोसेस समझाया समझ में आ गया है। इसका प्रोसेस मैनुअल आपको हमने शेयर किया था, हम शेयर कर देंगे दोबारा से कि किस तरह से करना है इसको। तो ये एक आम बात है, ये प्रॉब्लम बहुत आती है हम लोगों के पास में। प्रतिदिन आप समझने की कोशिश करिए, जितने भी हमारे आधार ऑपरेटर काम कर रहे हैं 10 से 15 केसेस नॉर्मली इस तरह से हमारे पास आते हैं। और पता नहीं कितने हमारे ऑपरेटर भाई ऐसे हैं जिनको ये समस्या आती है, वो परेशान रहते होंगे, कई बार खुलता है नहीं खुलता है। तो इसलिए मैंने इस प्रोसेस को आपको बताया कि आपका अननेसेसरी काम बंद ना हो, आपको ज्यादा कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं कॉल नहीं करनी है। आप कुछ एक बेसिक जानकारी, आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अगर आप उससे संबंधित बेसिक जानकारी रखेंगे तो आपको अननेसेसरी परेशान नहीं होना।